ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा मोहिनी जाल कैसे बनाया जाता है। ये जाल इतना प्रभावी होता है कि एक बार यदि किसी पर लगा दिया जाए तो उम्र भर के लिए वो आपका गुलाम बन के रह जाता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसी अनेक विद्याएं हैं जो कि लुप्त हो चुकी हैं। उनमें से ही एक विद्या जो है वो सम्मोहन की है, आकर्षण की है, मोहिनी की है। जितना अधिक आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे तंत्र मंत्र, कुछ ऐसे उपाय बनाए थे कि जो आज के आधुनिक युग में भी ठीक उसी प्रकार काम करते हैं जो कि आदि काल में करते थे। और अगर आज के दिन इनको कंपेयर किया जाए हमारी टेक्नोलॉजी से तो ये उससे बहुत ज्यादा एडवांस है। ये कुछ ऐसा समझिए कि आप एक तीर फेंक रहे हैं और उस तीर को आप ये भी कह सकते हैं कि वापस आ जाए। तीर वापस आ जाएगी, और अगर आज के युग में देखा जाए तो एक बार गोली चल गई तो वो वापस नहीं आती। इतना सटीक और इतना पावरफुल ये मोहिनी जाल होता है कि एक बार किसी पर लगा दिया जाए तो वो सामने वाले के अधीन हो जाता है। उसे रोने बिलखने के सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। जब तक वो एक बार देख ना ले जिसने उस पर ये जाल लगाया है, तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। एक ऐसी चटपटी लग जाएगी कि बस कुछ भी करके उससे मिलना ही है। बात है बागडोगरा की। जब मैं सिल्लीगुड़ी में रहता था तो वहां पर जो है जंगल बहुत है, हाथी, शेर, ये सब ऐसी आम तौर पर घूमते ही रहते हैं। उस समय की बात कर रहा हूं, लगभग 1990 की बात होगी। तो हुआ ये कि जहां पर मैं रुका हुआ था वो आदिवासी इलाका था, बंगाल का आदिवासी इलाका, जहां पर कि बहुत काला जादू बहुत ही फेमस है और हर जगह पर आपको हर घर के अंदर काला जादू होता हुआ दिख जाएगा। तो वहां पर एक लड़की के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया था और वो इतना प्रभावी था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता कि वो कितना प्रभावी था। वो लड़की रोए जा रही है, उसकी आंखें लाल हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसे लोग पकड़ के बैठे हुए, लेकिन फिर वो भागने को कर रही है। ना उसे भूख लग रही है, ना उसे प्यास लग रही है, बस उसे भागना है। और भागना क्यों है? क्योंकि किसी ने उसके ऊपर मोहिनी जाल कर दिया है। मोहिनी जाल एक ऐसी विद्या है जिसका कि कोई तोड़ ही नहीं है। एक बार किसी पर लगा दिया तो समझिए जन्म जन्मांतर के लिए वो आप ही का होके रह जाएगा। ऐसे मंत्रों को अपात्र को देना इसकी मनाही थी, लेकिन आज के युग में ये सारी जो विद्याएं हैं लुप्त होती जा रही हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे साधक हैं, उन सब में इतनी तो मति होगी कि वो इसका दुरुपयोग ना करें। इसका दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि जो भी साध्य है उससे आप शादी करना चाहते हैं, या फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड है, रूठ गई है, उसको मनाना हो, तो इसका प्रयोग आप आंख मूंद के कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ईर्ष्यावश कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, तो मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अभी कल परसों ही एक लड़के की बहन मुझे फोन करती कि गुरुजी आपका ये वाला मंत्र ये कर रहा है और इससे जो है इसका दुरुपयोग ये कर रहा है। तो ऐसे भी बहुत से कॉल आते हैं जिसमें कि मेरे मंत्रों का दुरुपयोग होता है। तो ऐसा कतई भी ना करें।
आपको सिर्फ सात्विक कर्मों में ये लगाने हैं, किसी का भला करने के लिए ये लगाना है। किसी भी स्थिति में आपको मेरे मंत्रों का दुरुपयोग नहीं करना है। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि जो भी मैं साधनाएं बताता हूं वो सत्कर्मों के लिए होती हैं। कोई परिवार टूट रहा हो, वहां पर आप इसकी मदद ले सकते हैं। कोई प्रेमी प्रेमिका बिछड़ रहे हों, उनको एक करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी से द्वेष निकालने के लिए, किसी से ईर्ष्यावश आप इनका प्रयोग ना करें, अन्यथा हानि के हकदार आप खुद होंगे। ये जो चीजें हैं ये आपका काम बना सकती हैं तो बिगाड़ भी सकती हैं, और ये जो चीज है इसमें अद्भुत शक्ति है। इसमें 3 शक्तियां एक साथ चलती हैं, तो आप इसका जो है कभी भी दुरुपयोग मत करना। तो आपको करना क्या है कि पुष्य नक्षत्र में किसी भी जंगल में जाए, किसी वन प्रदेश में जाए या किसी गार्डन में जाए, आपको लट जीरा, चिरचिटा ये ढूंढ लेना है पुष्य नक्षत्र में। और इसके बाद एक विशेष मंत्र से 21 से 11 बार मंत्र बोलकर आपको उसकी जड़ जो होती है, चिरचिटा की जो जड़ होती है, उसको सिद्ध कर लेना है। सिद्धि के लिए आपको पूर्वमुखी होकर बैठना है। पूर्वमुखी होकर बैठिए। आपका आसन रहेगा ऊनी आसन। तिलक लगाइए, नैवेद्य जलाइए और जो है मिष्ठान रखिए, दिया जलाइए, गौघृत का दिया होना चाहिए। और इसके बाद आपको उसी नक्षत्र में जो है मंत्र जाप शुरू कर देना है। मंत्र हर एक को नहीं दिया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और मुझसे पूछिएगा कि जो मोहिनी जाल है उसका मुझे मंत्र चाहिए, तो आपको दिया जाएगा। पात्रता सिद्ध करनी होगी। पात्रता के बिना आपको ये मंत्र नहीं दिया जाएगा। मंत्र इतना प्रभावी है, इतना प्रभावी कि मैं क्या बताऊं आपको। देखते ही देखते चमत्कार कर देगा। आप एक बार इस प्रयोग को करें और उसके बाद देखें किस तरह से सामने वाला आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। उसमें सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहेगी। यदि आपने कह दिया दिन को रात, तो वो रात कहेगा। इतना प्रभावी होता है। आदिकाल में क्या होता था कि जो दुश्मन होते थे, दुश्मन के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता था। साम दाम दंड भेद सब लगाकर थक जाते थे, तब किसी अघोरी, किसी तांत्रिक के पास जाकर ये मोहिनी जाल लिया जाता था। तो वो क्या करता था कि सिद्ध करके वो बीज दे देता था, जो जड़ होती है वो दे देता था। तो उसका जो है चूर्ण बनाकर सिर के ऊपर डालना होता था, जिससे कि सामने वाला चाहे वो कितना ही दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी पिघल जाता था। और शत्रुता को मित्रता में बदलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। सालों साल की लड़ाई चल रही हो लेकिन कुछ भी ना हो रहा हो, तो वहां पर बस एक चुटकी ये चूर्ण जो है आपको अपने साथी, अपने दुश्मन या जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हो उसके सिर पे डालना होता था। और फिर देखते ही देखते शत्रुता कैसे मित्रता में बदल जाती थी, पता ही नहीं लगता था। तो आपको क्या करना है कि जो लटजीरे की जड़ होती है उसको सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने के बाद उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद जब भी कभी आपको कोई ऐसा शुभ मुहूर्त दिखे, कुछ भी ऐसा हो कि कोई पार्टी हो या फिर उनको मिलना हो, कोई आपकी डेट हो, उस पर एक चुटकी जो उसका पाउडर होगा वो अपने साथी के सिर पर डाल दें। स्त्री हो या पुरुष, दोनों पर यह काम करता है। और ये इतना तीव्र होता है कि बस सामने वाला सब कुछ भूलकर आप ही की माला जपने लग जाता है। अगर किसी को वशीभूत करना हो, किसी को अपनी बात मनानी हो, किसी से कोई राज उगलवाना हो, तब भी ये काम में आ सकता है। बस आपको एक चुटकी जो पाउडर है वो उसके सिर पर डालना है और देखते ही देखते चमत्कार हो जाएगा।
पुष्य नक्षत्र में ये करना होगा और कोई दूसरा नक्षत्र नहीं है जिसमें कि इसको आप कर सके। चिरचिटा, लटजीरा, जंगली जीरा जिसे कहते हैं, उस पेड़ को आप देख लीजिए और उसके बाद इसका प्रयोग कीजिएगा। मंत्र आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, मैसेज कीजिएगा कि मुझे मोहिनी जाल चाहिए, तो मैं आपको बता दूं किस तरह से बनाना है, कौन सा मंत्र होगा। और ये पेड़ होगा, ये ऐसे नहीं दिया जाएगा कि हर किसी को मिल जाए। और यदि आप पात्रता सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो ये आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो भी सत्कर्म में अग्रसर होना चाहते हैं, जो तांत्रिक बनना चाहते हैं, या फिर जो साधक हैं, तांत्रिक सिद्धियां जिनको चाहिए, तो ये भी एक सिद्धि है, उनको ये दिया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।